हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम करने वाले यूपी होमगार्ड से रिलेटेड टॉप 40 क्वेश्चंस। तो उससे पहले आपको इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स दिखा देता हूँ, वो देखिए। फिर हम शुरू करते हैं। तो हमारी पहली फुल फॉर्म है NHRC, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। अगली है UDHR, मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। अगला है ICCPR, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा। अगला है ICESCR, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय वाचा। ठीक है। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, मानवाधिकार घोषणा पत्र कब अपनाया गया? ए 10 दिसंबर 1945, बी 10 दिसंबर 1948, सी 10 दिसंबर 1950, डी 10 दिसंबर 1952। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर 1948। अगला प्रश्न है, विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ए 8 मार्च, बी 10 दिसंबर, सी 26 जनवरी, डी 15 अगस्त। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 10 दिसंबर। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना कब हुई? ए 1991, बी 1993, सी 1995, डी 2000। अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 1993। अगला प्रश्न है, NHRC की स्थापना किस अधिनियम के तहत हुई? ए मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, बी पुलिस अधिनियम 1861, सी IPC, डी CRPC। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ए मुंबई, बी लखनऊ, सी नई दिल्ली, डी कोलकाता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी संसद, डी गृह मंत्री। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना जरूरी है? ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे, डी 72 घंटे। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24 घंटे। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जीवन का अधिकार होता है? ए अनुच्छेद 14, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 21, डी अनुच्छेद 32। तो अब करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, पुलिस कस्टोडियल डेथ किस अधिकार का उल्लंघन है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 23, डी अनुच्छेद 25। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न है, NHRC का अध्यक्ष कौन होता है? ए मौजूदा मुख्य न्यायाधीश, बी सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश, सी हाई कोर्ट जज, डी कोई IAS। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, सर्वोच्च न्यायालय का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न है, NHRC में कुल कितने सदस्य होते हैं अध्यक्ष सहित? ए 4, बी 5, सी 7, डी 8। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? ए 2002, बी 2004, सी 2006, डी 2010। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, 2002। अगला प्रश्न है, यूपी राज्य मानवाधिकार आयोग का मुख्यालय कहाँ है? ए प्रयागराज, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी नोएडा। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, लखनऊ। अगला प्रश्न है, हथकड़ी लगाकर परेड कराना किसके द्वारा प्रतिबंधित है? ए केवल NHRC, बी केवल सुप्रीम कोर्ट, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, दोनों। अगला प्रश्न है, DK बसु केस में सुप्रीम कोर्ट ने कितनी गिरफ्तारी गाइडलाइंस दी? ए 9, बी 11, सी 13, डी 15। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, 11। अगला प्रश्न है, गिरफ्तारी के समय पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है, यह किस अनुच्छेद से आता है? ए 21, बी 22, सी 19, डी 14। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 22। अगला प्रश्न है, महिला आरोपी की तलाश कौन ले सकता है? ए पुरुष पुलिस, बी केवल महिला पुलिस, सी कोई भी, डी मजिस्ट्रेट। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल महिला पुलिस। अगला प्रश्न है, UDHR में कुल कितने अनुच्छेद हैं? ए 28, बी 30, सी 32, डी 35। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, 30।
अगला प्रश्न है, भारत ने यूडीएचआर पर हस्ताक्षर किए या नहीं? ए हस्ताक्षर किए, बी केवल समर्थन किया, हस्ताक्षर नहीं, सी समर्थन नहीं किया, डी हस्ताक्षर नहीं किए। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, केवल समर्थन किया, हस्ताक्षर नहीं किए। अगला प्रश्न है, निम्न में से तीसरी पीढ़ी का अधिकार कौन सा है? ए जीवन का अधिकार, बी स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार। अगला प्रश्न है, पुलिस थाने में गिरफ्तार व्यक्ति के रिश्तेदार को सूचना देना जरूरी है, यह किस केस से आता है? ए मेनका गांधी, बी डीके बसु, सी विशाखा, डी नीला बती बेज। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डीके बसु केस। अगला प्रश्न है, कस्टोडियल टॉर्चर की जांच एनएचआरसी कितने दिनों में पूरी कर सकता है? ए 30 दिन, बी 60 दिन, सी 50 दिन, डी कोई समय सीमा नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 60 दिन। अगला प्रश्न है, बाल श्रम निषेध भारत में किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए 21, बी 23, सी 24, डी 25। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 24। ऑप्शन सी 24। अगला प्रश्न है, मानव तस्करी किस अधिकार का उल्लंघन है? ए 19, बी 2, सी 23, डी 14। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, 23। अगला प्रश्न है, एनएचआरसी को सिविल कोर्ट के सम्मान शक्तियां प्राप्त है, यह सही है या गलत? ए सही है, बी गलत, सी पूर्ण रूप से सही नहीं है, डी इनमें से कोई नहीं। तो अब करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, फर्जी मुठभेड़ को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या माना है? ए हत्या, बी दुर्घटना, सी आत्मरक्षा, डी कोई नहीं। तो अब करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए हत्या। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा थर्ड डिग्री प्रयोग करना किसका उल्लंघन है? ए अनुच्छेद 20, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 22, डी सभी। तो अब करेक्ट आंसर होगा डी सभी। अगला प्रश्न है, नार्को टेस्ट बिना सहमति के कराना संवैधानिक है या नहीं? ए संवैधानिक है, बी असंवैधानिक है, सी आंशिक रूप से संवैधानिक है, डी इनमें से कोई नहीं। तब करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, असंवैधानिक है। अगला प्रश्न है, हिरासत में महिला कैदी के साथ रात में केवल महिला पुलिस रहेगी, ये किस गाइडलाइन से है? ए डी के बसु, बी विशाखा, सी प्रकाश सिंह, डी एनएचआरसी। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एनएचआरसी। अगला प्रश्न है, एनएचआरसी की सिफारिशें बाध्यकारी होती है या नहीं? ए बाध्यकारी, बी केवल सलाहकारी, सी स्वतंत्र, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, केवल सलाहकारी। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39 ऐप किससे संबंधित है? ए बाल अधिकार, बी महिला अधिकार, सी शिक्षा, डी रोजगार। तो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, बाल अधिकार। अगला प्रश्न है, भारत में मानवाधिकार दिवस पर छुट्टी होती है या नहीं? ए होती है, बी नहीं होती, सी कभी कभी होती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नहीं होती। अगला प्रश्न है, कौन सा मौलिक अधिकार सबसे ज्यादा मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़ा है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 19, सी अनुच्छेद 14, डी अनुच्छेद 32। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे लिखा हुआ है अनुच्छेद 21। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीचिंग को सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा है? ए मानवाधिकार उल्लंघन, बी सामान्य अपराध, सी राज्य प्रायोजित, डी कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मानवाधिकार उल्लंघन। अगला प्रश्न है, पोक्सो एक्ट किससे संबंधित है? ए बाल यौन शोषण से, बी महिला सुरक्षा, सी बुजुर्ग, डी विकलांग। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, बाल यौन शोषण से। अगला प्रश्न है, पुलिस द्वारा बिना वारंट गिरफ्तारी कब कर सकती है? ए संज्ञेय अपराध में, बी हर मामले में, सी कभी नहीं, डी केवल रात में। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, संज्ञेय अपराध में। अगला प्रश्न है, हिरासत में मेडिकल जांच कितने घंटे में जरूरी है? ए 12 घंटे, बी 24 घंटे, सी 48 घंटे, डी 72 घंटे। तो आपको करेक्ट आंसर होगा सी, 48 घंटे। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39 ए किससे संबंधित है? ए मुफ्त कानूनी सहायता से, बी शिक्षा से, सी स्वास्थ्य से, डी रोजगार से। तो आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, मुफ्त कानूनी सहायता से। अगला प्रश्न है, एनएचआरसी को सूचना देने की समय सीमा क्या है कस्टोडियल डेथ में?
ए 24 घंटे, बी 48 घंटे, सी 7 दिन, डी 1 महीना। तो आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 24 घंटे। अगला प्रश्न है ICCPR और ICESCR कब लागू हुए? ए 1966, बी 1976, सी 1948, डी 1950। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1976। अगला प्रश्न है भारत ICCPR का सदस्य है या नहीं? ए हाँ, बी नहीं, सी संभवित, डी इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हाँ है। अगला प्रश्न है NHRC के पास दंड देने की शक्ति है या नहीं? ए है, बी नहीं केवल सिफारिश है, सी आंशिक, डी इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नहीं है, केवल सिफारिश कर सकती है। अगला प्रश्न है कौन सा अनुच्छेद यातना से सुरक्षा देता है? ए 20, बी 21, सी 22, डी सभी। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 21। अगला प्रश्न है अंत में मानवाधिकार सभी के लिए है, ये किस घोषणा पत्र का मूल सिद्धांत है? ए UDHR, बी भारतीय संविधान, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो आप इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे देना और इसका आपको करेक्ट आंसर मिलेगा पोल में, पोल जो कि पोस्ट सेक्शन में मिलती है, जो हमारा पोस्ट सेक्शन है तो उसमें मिल जाती है। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, क्योंकि हम ऐसे यूपी होमगार्ड से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन लेते आ रहे हैं। हमने 400 से ज़्यादा क्वेश्चन कर लिए हैं ऑलरेडी और हम आगे कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।